ले 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 कैच तुम्हारे बस का नहीं है। हाँ ये अब ढलान पे ले जाना और भी मुश्किल है क्योंकि यार कीचड़ अलग हो रहा है, आइस अलग हो रही है। चढ़ाई पे तो चलो खिंचती है लेकिन ढलान पे जो है अब हमें गियर कंट्रोलिंग में चलना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, ये आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था। ये ऐसी बर्फ पड़ी होगी और हम इसके बीचों बीच चल रहे होंगे। मतलब ऐसी जगहें हमने पिक्चरों में ही देखी थी, आज जो है साक्षात दर्शन भी हो गए इसके। वहाँ देखो ऊपर को क्या है ऊपर। ओ माय गॉड। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। और आज कहाँ जा रहे हैं हम? आज हम जा रहे हैं पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 5:30 होगा होगा। तो ये सब तैयार हो गए? चलो सही है। मैगी बनेगी तैयार। मैगी कहाँ बन रही? 2 मिनट में। अच्छा यार सोचा था कि जल्दी निकलेंगे लेकिन 6:15 फिर भी हो गया है, तो 12:15 तक पहुंचना होगा। 6 घंटे का रास्ता है, 200 कुछ किलोमीटर है और देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। ये अच्छी बात है कि आसमान पूरा नीला है, आज पूरा नीला है, बादल की एक नामो निशान नहीं है। सही हो गया, आज मौसम भी बढ़िया हो गया। तो आज की जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा थ्रिल भरी होने वाली है क्योंकि आज बीच रास्ते में पड़ेगा चांगला पास। और चांगला पास जो है 17,688 फीट पे है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है। मतलब एवरेस्ट का जो बेस कैंप है वो भी 17,000 फीट पे है। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कितनी हाइट पे होगा चांगला पास। और मोटरबेल रोड की अगर हम बात करें तो तीसरा सबसे हाईएस्ट पास है वर्ल्ड का। खारदुंगला दूसरे नंबर पे है और उससे ऊपर है उमलिंगला पास। पहले खारदुंगला 1 था, अब उमलिंगला हो गया है नंबर 1 पे। तो आज नेक्सॉन काफ़ी ऊंचाइयों पे टेस्ट होने वाली है। तो भाई लोगों करीब 30 किलोमीटर हम आ गए हैं और 30 किलोमीटर तक रोड बहुत अच्छी है। अब कारू विलेज आएगा और कारू विलेज से जो है पेंगोंग लेक का रास्ता कट जाएगा और मनाली अलग चले जाएगा। करीब 4 किलोमीटर रह गया है कारू विलेज और उसके बाद देखते हैं रोड कंडीशन कैसी है। अभी तक की रोड कंडीशन तो बहुत बढ़िया थी। करीब 32 किलोमीटर गाड़ी चला ली और 32 किलोमीटर तक बिल्कुल ऐसी रोड मिली है जैसा आप सामने देख सकते हैं। Turn left onto Pangong Lake Road. तो गाइज यहाँ पे देखिए ले जो है अब यहाँ से दिखा रहा है 34 किलोमीटर। इसका मतलब हम 34 किलोमीटर आ गए हैं और 34 किलोमीटर के बाद जो है यहाँ पर कोई रास्ता कटता है। एक जा रहा है मनाली को, एक जा रहा है आपका पेंगोंग लेक को। हम पहुँचाएंगे पेंगोंग लेक। गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है। गाड़ी के हाल बहुत बुरे हैं, धुलाने का मन भी नहीं है यार, बार बार गंदी हो जाती है तो क्या इतना धुलाएं। शीशे से साफ़ कर लिए हैं और टाइम हो रहा है करीब 7 सवा 7 और जाएंगे हम सीधे अंदर। ये रास्ते से जो है ऊपर पेंगोंग को जाएगा और नाश्ता वास्ता करने के लिए आ गए हम यहाँ पे। और पराठे वराठे बनाए जा रहे हैं, पराठों का सेवन किया जाएगा। वहाँ साहब काफी ठंडा है यार। ठंडा काफ़ी है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है यार। लेकिन मैं तो कल दवाई खाई तो मैं सही आया हूँ थोड़ा। तो सांस की दिक्कत थी ना दवाई खाने के बाद। हो गया मेरे को अभी। हाँ, तो सुबह सुबह जो है डॉगीज को बिस्किट खिलाया जा रहा है। क्या बात है। और आपस में घुर्रा भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। ले 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 कैच तुम्हारे बस का नहीं है। हाँ ये अब कुछ टीका टिप्पणी करना चाहेंगे अग्रवाल सर के इस आज मुझे प्रयोग पे? आज मुझे रानी कहती पप्पू साजी की याद आ गई इनको देख के। बिस्कुट कुत्ते को बिस्कुट खिलाते हैं ना शाम को डेली हो। अच्छा, रानी के पप्पू साजी। कारू विलेज को करते हैं बाय बाय और सर के बिस्किट भी खत्म हो गए हैं, सबका सब खा चुके हैं ये। चलो सो गाइस, बहुत देर से अच्छी रोडें मिल रही थी, बड़ी खुशी मिल रही थी, लेकिन अब ऑफ रोड हो गया पूरा। और गूगल हमें 6 घंटे क्यों दिखा रहा था, अब हम समझ गए हैं कि क्यों दिखा रहा था 6 घंटे। समझ में अब आ गया समझ में। पहले स्टार्टिंग में रोड देख के लग रहा था कि 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब 6 घंटे भी कम लग रहे हैं। 6 घंटे भी कम लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 7 घंटे ना लग जाए। हाँ। छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पर फोटो वोटो खींचने के लिए और एक राउंड में आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर को हम रुके हैं, क्या नज़ारा है यहाँ पर। तो भाई आए थे हम उस रास्ते से नीचे से और चढ़ते 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 जो है अभी यहाँ पर आ गए हैं। अभी और हाइट में जाना है ऊपर। ये हेमंत सर जो है पोज बनाते हुए बर्फ़ वाले पहाड़ के आगे और मुस्कुरा भी रहे हैं। और अजय सर जो है कैमरे के साथ जो है कलाकारी करते हुए और कंचन सर अपनी फ़ोटो लेने का वेट करते हुए कि मेरा नंबर कब आएगा। तो यार सबसे ज़्यादा मन था मेरा नेक्सॉन को ऐसी जगह पे टेस्ट करने का, लेकिन यहाँ पर को थोड़ी सी डर भी लग रही है। आप ऊपर देखिए पत्थर ऐसे अटके हुए हैं कि अब गिरे वाले अटके हुए हैं। लेकिन मैं आपको मेन बात करूँ जो नेक्सॉन के परफॉर्मेंस की है, सबसे अच्छी चीज़ क्या लग रही है ना, राइड क्वालिटी। जो कंफर्ट नेक्सॉन यहाँ पर दे रही है इतने ख़राब रास्तों पे भी, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी में ऐसा कंफर्ट आपको मिलेगा इन रास्तों पर।
मतलब ये लग ही नहीं रहा है कि हम खराब रास्ते में चल रहे हैं। से जो है रास्ते से जो है आर्मी का कॉन्वॉय आ रहा है पूरा, तो अभी हमें रुकना पड़ गया है। करीब बहुत लंबा कॉन्वॉय है, बसेस भी हैं इसके पीछे, धीरे 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 करके चल के आने में है कॉन्वॉय। ना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है इस तरीके से हम आ गए हैं इस जगह पे। मतलब यार ये बार बार नहीं आया जा सकता ऐसी जगहों पे, और बहुत ही अलग ही है। जैसे हम कश्मीर से आए तो लद्दाख के तक हमें अलग ही चीज़ मिली, लद्दाख पहुंचे तो वहाँ हमें अलग चीज़ें मिली, अब हम पेंगोंग आ गए तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। ये आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसी बर्फ पड़ी होगी और हम इसके बीचों बीच चल रहे होंगे, ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी बिल्कुल भी। और हम तो सोच रहे थे हॉट फिक्स होगी वहाँ तक और 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। हम तो ईश्वर का, भगवान का बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस यात्रा का मौका दिया, सुखद यात्रा का मौका दिया। मतलब ऐसी जगहें हमने पिक्चरों में ही देखी थी, आज जो है साक्षात दर्शन भी हो गए इसके। और गाड़ी ने भी पूरा साथ दे रखा है, गाड़ी का भी जो अगर हम कहें परफॉर्मेंस सस्पेंशन वाइज, जैसे ऐसे खराब रास्ते हैं तो हमें अंदर कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि भड्ड बुड्ड आवाज़ें आ रही हो सस्पेंशन से। नॉर्मल अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि अगर आप हुंडई क्रेटा में हो या फिर मारुति की ब्रेजा में होते तो आपकी गाड़ी के अंदर आवाज़ बहुत ज़्यादा आती, बट बट भट भट करके, क्योंकि उसके सस्पेंशन थोड़े हार्ड हैं, हाईवे ओरिएंटेड कार्स हैं वो। बट ये गाड़ी एक बैलेंस लगी मुझे यहाँ पर, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग में भी हमें एक स्मूथ राइड प्रोवाइड कर रही है और उसके साथ हाईवे में तो दे ही रही है, हाईवे पे बहुत सही चल रही है। और पेट्रोल एसयूवी के साथ आना यहाँ पर सक्सेस हुआ। मतलब कि जो लोग लेक्सॉन लेने की सोच रहे हैं और जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और देखते हैं, उनके लिए तो ये मतलब एक संजीवनी बूटी है कि यार वो इसका परफॉर्मेंस चेक कर लें कि ये कैसा परफॉर्म कर रही है। तो भाई साहब चांगला पास जो है हमने पार कर लिया है, और एक पास पार कर लिया, मतलब हाइट पे हम आ गए हैं। अब इसको अब कहाँ जाएगी गाड़ी, ढलान में जाएगी। अब ढलान पे ले जाना और भी मुश्किल है, क्योंकि यार कीचड़ अलग हो रहा है, आइस अलग हो रही है। चढ़ाई पे तो चलो खिंचती है, लेकिन ढलान पे जो है अब हमें गियर कंट्रोलिंग में चलना पड़ेगा बहुत ही आराम से, क्योंकि आगे जो है आइस और ज़्यादा दिख रही है मुझे और कीचड़ भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा। तो चांगला पास भी जो है अपना क्लियर हो गया है। अब यहाँ से पेंगोंग कितना है देखते हैं, थोड़ी देर और लगेगी पहुँचने में। और पेंगोंग पहुँचने का एक्साइटमेंट चरम पर है, मतलब बहुत ज़्यादा मन है पेंगोंग पहुँचने का। जैसे रोड हो गई है सिंगल, और सिंगल होने के साथ साथ हालत भी बहुत ख़राब है भाई साहब हम लोगों की। मतलब एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि क्यों आ गए हैं, बट हो जाएगा। चलो अब जो है एल्टीट्यूड गिरेगा, क्योंकि जितना चढ़ना था चढ़ लिया, बहुत नीचे आ जाएंगे हम थोड़ी देर बाद, तो दिक्कत नहीं होगी। सो गाइस, डिहाइड्रेशन से मेरे होंठ देख सकते हो आप कैसे हो गए हैं। इसी को कहते हैं ऑक्सीजन की कमी, नीले तक पड़ गए हैं थोड़े से और फट भी गए हैं थोड़े। तो यार ऑक्सीजन की कमी तो हो गई है शरीर में, एनोक्सिया है, बट ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन से हम यही सब कर रहे हैं, इसलिए उतना नहीं लग रहा है। और अब चलें, रुक गए थे, गाड़ी आई थी सामने से जैसे मैंने आपको दिखाया अभी। अब मैं निकल गया हूँ, हेमंत सर आगे जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमें चेकअप भी कराना पड़ेगा, क्योंकि कंचन सर की जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा कम लग रहा है उनको। तो हम किसी कैंप में, आर्मी के कैंप में या किसी मेडिकल कैंप में जो है ये काम कर लेंगे, पहले अपनी ऑक्सीजन चेक करा लेंगे और बीपी चेक करा लेंगे। होठ तो फटी गए यार बुरी तरीके से, क्या हाल हो गया है होठों का, सूख गए बिल्कुल और नीले कलर हो गया है पिंक से। ऑक्सीजन की कमी है बहुत ज़्यादा। मैंने आपको अभी दिखाया ऑक्सीजन लेवल आ गया था कितना, 54 आ गया था। बाय गॉड कुछ नहीं दिख रहा था सामने, सब धुंधला हो गया था। जैसे ही चढ़ा था ऑक्सीजन मिली, थैंक्स टू इंडियन आर्मी, उसने मुझे ऑक्सीजन दी। मतलब अजीब सा लग रहा है यार अभी भी सोच के कि मतलब ऐसा हो गया था। तो कोई नहीं, चलो अब सही है, आगे देखते हैं। अभी वापसी भी कर ली है वहाँ से, और चलिए हमारे गुरुदेव तो सही रहे सब लोग। कंचन सर की वजह से भी हुआ, क्योंकि इन्होंने कहा कि मुझे टेस्ट कराना है, मुझे टेस्ट कराना है, और टेस्ट करने गए थे इनका और निकली मेरी कम। बहुत अच्छा डिसीजन लिया जो हमने उसको चेक करा लिया, जो हमने उस चीज़ को चेक करा लिया।
सो गाइस पहुंच गए हैं पेंगोंग लेक और रास्ता थोड़ा सा खराब था इसलिए थोड़े से लेट हो गए, लेकिन लेट होना जो है खल नहीं रहा है क्योंकि जो नज़ारा हमारे सामने है, हमारी आंखों के सामने है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे जो चालक हैं हमारे वो बदल चुके हैं और चालक बदलने का कारण आप लोग को मैं बता चुका हूँ, जैसे कि ऑक्सीजन कम हो गई थी और ज़्यादा थकने की अब मुझे मतलब ज़रूरत नहीं है कि जितना ज़्यादा हाथ पैर चलाऊंगा तो ऑक्सीजन और कम होगी, बट क्या कर सकते हैं यार, अब जब जो चीज़ है तो है। क्यों सर? बिल्कुल। और जरूरत पड़ेगी तुम्हारी बिल्कुल ले लेंगे। कोई बात नहीं। और दर्शकों को जरा ये बताइए आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है नेक्सॉन का? पहली बार चला रहे होंगे आप? हाँ, नेक्स्ट फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। और पेट्रोल गाड़ी होने के नाते मतलब ठीक लग रही है? बढ़िया चल रही है, पावर बहुत अच्छी गाड़ी की, स्मूथ चल रही है। स्मूथ चल रही है। गाइस अभी बज रहे हैं 5 और 5 बजे अभी तक हमने जो है कौन सा पास है जो पास करना, चांगला पास जो है अभी तक हमने पार नहीं करा है और सब लोग जोड़े से सन्नाटे में आ गए हैं क्योंकि हम चाह रहे थे कि अंधेरा ना करें, चांगला उजाले पास। उजाले में पास हो जाए सर। हाँ, क्योंकि उसमें पत्थर भी बड़े हैं ना और यहाँ पर भी मुझे ऐसी लग रहा है कि पत्थर ही आए होंगे। आप देख सकते हैं जैसे लंबा सा जाम है तो याक यहाँ पर चढ़ते हुए और ढेर सारे याक हैं। कहीं का जाम छूटा है ऐसा लग रहा है और गाड़ियों पे गाड़ियां आते जा रही हैं। रिकॉर्ड तो देर में कर रहा हूँ, पहले से बहुत देर से गाड़ियां आ रही थी। वहाँ देखो ऊपर को, क्या है ऊपर? ओ माय गॉड, तगड़े वाले बोल्डर जो हैं यहाँ पर को अटके हुए हैं हमारे सर के ऊपर, पर हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम निकल गए हैं। निकलो, खींचो। आपको हैंड ब्रेक खींचने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, आप जब क्लच छोड़ोगे तो 3 सेकंड तक पीछे नहीं आती है। अच्छा। अच्छा देखो, चढ़ाई में तुम चलाओ, चला लूँ मैं वहाँ तक केवल, हाँ, है ना? उसके बाद मैं चलाऊंगा नीचे को। दिक्कत तो नहीं हो रही मुझे अब? नहीं फिर भी हाँ। नीचे को मैं ले लूंगा। ठीक है, ठीक तुम है। वहाँ को लो। देखिए सर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही रही है, टर्बो का अंदाज नहीं आ रहा ना। टर्बो का अंदाज नहीं आ रहा है, तो अब मैं जो है जा रहा हूँ ड्राइविंग सीट में। चलो तो गाइज यहाँ पर को आप देख सकते हैं एक गाड़ी गिरी है और जिस वजह से जाम लगा है क्योंकि गाड़ी उठा रहे हैं वो लोग, खींच रहे हैं क्रेन से और पता नहीं कितना समय लगेगा अब इसको यहाँ से खींचने में। तो गाइज अंधेरा हो गया है और अब जो है इसको करते हैं बंद क्योंकि सेफ्टी की ओर भी बढ़ना है क्योंकि रास्ते काफ़ी ख़राब भी हैं, संकरी रोडें भी हैं, पत्थर गिरने का भी डर है और अंधेरे में थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ती है गाड़ी। इसलिए अब मैं आपको सीधे मिलता हूँ लेह पे। पेंगोंग से आके अब जो है डिनर हो गया है और डिनर होने के बाद जो है अब आ रही है गाना गाने की क्योंकि हम बैठे हैं रूफटॉप पे और यहाँ पे आप देखेंगे खाना वाना बढ़िया तरीके से खा लिया है। तबीयत भी मेरी ठीक हो गई है, मुझे देख ही रहे होगे चहकता हुआ, है कि नहीं? तो स्वस्थ लग रहे हैं? वेरी गुड। चलो यार, पांडे जी ने कह दिया कि स्वस्थ लग रहे हैं तो आ गई स्वस्थ ही लग सकल रहे हैं। बिल्कुल। अब सर की बारी है गाना गाने की, सर जा रहे हैं, पूछ रहे हैं और गाने का इंतजार सर का हो रहा है लेकिन वहाँ पे जाके गाना है, ठीक है, जहाँ पर माइक लगा हुआ है और वहाँ पे उनका नंबर ही नहीं लग जा रहा है। अब आप लोग समझ सकते होंगे कि नंबर क्यों नहीं लग रहा है सर का, और सर बहुत इंतजार कर रहे हैं। सर जब भी जा रहे हो तो कह रहे हैं रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, तो मुझे गाने दो और थोड़ा मुझे और गाने दो, 1-2 गाने और गाएंगे हम, तो उसके बाद जो है आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन सर का नंबर नहीं लग पा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? हमें तो गुस्सा क्या, हम कहेंगे नहीं। लेकिन ये तो छोड़ो, हेमंत सर को क्यों भगा दे रहा हो बार बार, क्या कहेंगे इस बारे में? एज ग्रुप नहीं मिल पा रहा। फाइनली हेमंत सर का जो है नंबर आ गया है और हेमंत सर पहुंच गए हैं गाना गाने के लिए। शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मुझे पर्वतों पे घटा छा रही है, प्यार की उम्र शायद करीब आ रही है। अच्छा एक चीज तो बताओ, गाना गाने का थोड़ा डिस्काउंट मिला नहीं मिला? लो डिस्काउंट। गाना गाने के उल्टा वॉल्यूम कम हो गई यार ठीक टाइम पे। फोन चेक करो, फोन मेरे तो हाथ में है, बाकी आप लोग चेक कर लो। फोन चेक कर ले। चलो फिर ओके, बाय बाय भैया। लद्दाख को अब यहीं एंड करेंगे हम
मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।